नमस्कार। नवबिहान में आपका स्वागत है और मैं नीरज कुमार। भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन का त्यौहार कल यानी 19 अगस्त को प्रसिद्ध रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस दिन भाई की कलाई में बहन राखी बांधते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और भाई बहन को उनकी रक्षा का वचन देता है। कल चूँकि भद्रा नक्षत्र का साया है, सुबह 5:53 के बाद से भद्रा का साया पड़ रहा है, जो दोपहर 1:32 तक होगा। आइए गिरिडीह के प्रसिद्ध पांडे जी श्री महेंद्र पांडे से जानते हैं कि क्या शुभ मुहूर्त होगा, किस वक्त राखी बांधी जाएगी और किस विधि से राखी बांधी जाएगी। इसके बारे में हम बात करते हैं, सुनाते हैं आपको महेंद्र पांडे को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाई बहनों के अटूट प्रेम की पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार भद्रा योग के कारण बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ होगा। आइए जानते हैं वाराणसी पंचांग के अनुसार किस मुहूर्त में रक्षाबंधन करने से भाई की उन्नति और आयु की वृद्धि होगी। वाराणसी के अनेक पंचांगों में भद्रा योग का समय दिन 1:24 बताया गया है। भद्रा है क्या? भद्रा सूर्य और सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री है। भद्रा उच्च श्रृंखल स्वभाव के चलते जहां पर रहती है तांडव मचाती है। भद्रा को रहने के लिए ब्रह्मा जी ने 3 स्थान प्रदान किया। प्रथम मृत्युलोक, दूसरा स्वर्गलोक यानी आकाश और तीसरा है पाताल लोक। कहा जाता है, शास्त्रों का मत है कि जब पाताल लोक में और स्वर्गलोक में भद्रा होती है तो मनुष्य पर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जीव जंतुओं के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब भद्रा मृत्युलोक में होती है, ऐसे समय में शुभ कार्य वर्जित बताया जाता है। खास करके शास्त्रों में वर्णन आया है कि 2 कार्य, प्रथम तो होलिका दहन ये भद्रा में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर भद्रा काल में होलिका दहन होता है, ऐसे राज्य के मंत्री, ऐसे राज्य की जो प्रधान होते हैं और उसके साथ उस देश पर बहुत क्षति और विपत्ति पड़ती है। इसीलिए होलिका दहन कभी भद्रा में नहीं किया जाता। दूसरा, श्रावणी कर्म यानी रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में कभी नहीं मनाया जाता। कहा जाता है कि भद्रा काल में यदि बहन अपने भाई को रक्षाबंधन करते हैं, पुरोहित अपने यजमान की रक्षाबंधन करते हैं, तो उसकी आयु की क्षति होती है। आयु की क्षीणता होने के चलते शास्त्रों ने बताया है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन कभी ना करें। कुछ विद्वानों का मत है कि जब भद्रा मृत्युलोक में हो तभी भद्रा का प्रभाव मृत्युलोक में मनुष्यों के ऊपर होता है। इसलिए मृत्युलोक में भद्रा होने पर भद्रा का त्याग करनी चाहिए। लेकिन जब भद्रा स्वर्ग लोक में हो, पाताल लोक में हो, तो ऐसे काल में भद्रा त्याग करना, अनुत्यागना आवश्यक नहीं है।
इसलिए भद्रा काल में भी शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर वाराणसी पंचांगकारों ने निर्णय दिया है कि भद्रा काल का त्याग करके ही रक्षाबंधन करें। भद्रा काल दिन में 1:24 तक है, उसके बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त शुभ योग बनता है। ये मुहूर्त कितना बजे तक रहेगा? ये मुहूर्त रात्रि 7:48 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर भद्रा काल में कोई भी अगर रक्षाबंधन करवाता है तो इससे भाई का क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, भद्रा काल ऐसे तो जैसे बताएं कि ये भद्रा जो है इस बार पाताल लोक में है, मृत्यु लोक में नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि भद्रा की कुछ छाया पृथ्वी पर जो है मौजूद रहने के चलते भद्रा का त्याग करना चाहिए। यदि भद्रा काल में रक्षाबंधन करते हैं तो आयु की क्षीणता होती है। यदि बहन भाई को रक्षाबंधन करते हैं, पुरोहित अपने जजमान को रक्षाबंधन करते हैं, गुरु अपने शिष्य को रक्षाबंधन करते हैं, तो आयु की क्षीणता होती है, जिसके चलते इसको वर्जित बताया गया है। अच्छा, पौराणिक काल में रक्षाबंधन का क्या महत्व था? रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा करने का वचन लेना। रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा का वचन लेना। सबसे पहले बताया जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण को अंगुली में चोट लग गई और अंगुली से लहू बहने लगा। तो ऐसे समय में द्रौपदी वहां पर थी। अचानक देख करके अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके अंगुली में बांध देती है और वचन लेती है कि हे माधव, जब हमारे ऊपर कभी विपत्ति आवे तो आप मेरी लाज बचाना। जिसके चलते बताया जाता है कि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो द्रौपदी की एक पुकार पर भगवान दौड़े चले आए और उनकी द्रौपदी की लाज बचाई भगवान ने। बताया जाता है कि जब पाताल लोक में राजा बलि निवास कर रहे थे, भगवान विष्णु को अपने द्वारपाल बनाकर रखे हुए थे। लक्ष्मी जी बड़ी बेचैन हुई और पाताल लोक जाकर के बलि को भाई बना करके रक्षाबंधन करती है और रक्षाबंधन के बदले वो क्या मांगती हैं कि मेरे पति को आप अपने कैद से मुक्त कर दें। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि तभी से ये प्रचलन बना है कि बहन अपने भाई को रक्षा बंधन करते हैं और रक्षा की वचन लेते हैं कि आज के बाद हमारी आप रक्षा करेंगे। अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संयोग बताना चाहेंगे? क्या टाइमिंग होगा रक्षाबंधन का और क्या विधि क्या होंगी? क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? रक्षाबंधन के विषय में हम सभी को बताना चाहेंगे कि यदि हो सके तो दिवा 1:24 के बाद रक्षाबंधन करें। यदि अति आवश्यक हो तो भद्रा कुछ यानी भद्रा की अंतिम 1 घंटा 12 मिनट का समय यानी 1:24 से पहले 1 घंटा 12 मिनट पहले रक्षाबंधन अति आवश्यक हो तो वो कर सकती हैं और इसमें भद्रा पुछ में कोई दोष नहीं होता है, इसलिए वह समय बहुत शुभ बताया गया है। इसकी विधि क्या होनी चाहिए तो कहते हैं रक्षाबंधन जब भी करें तो भाई को पूर्व मुख बैठावें और बहन जो है पश्चिमाभिमुख मुख होकर के रक्षाबंधन करें। सर्वप्रथम एक थाली में पूजा की थाली हो, उस थाली में रोली, चंदन, कुमकुम, मिष्टान, पुष्प आदि रख करके दीपक जला करके सबसे पहले भाई को जो है तिलक लगावें। तिलक उसके बाद कुमकुम अक्षत लगा करके पुष्प आदि हो तो लगावें। उसके बाद आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए रक्षाबंधन करना चाहिए। ये विधि होती है और इस रक्षाबंधन के जब तक रक्षाबंधन आप न कर पाएं तब तक बताया जाता है कि इसमें अन्न का आहार न लें। यदि हो सके तो फलाहार लें
अथवा मिष्टान आदि लेकर के इस शुभ पर्व को मनावें। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।